मैं एंट्री लेने की सोच रहा हूँ, ये कैंडल किस तरीके से बंद होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे 365 का ऑर्डर लगा रहा हूँ। और 340 का SL टाइप करके रख लेता हूँ 25 पॉइंट्स का। यहाँ से पॉज करता हूँ, अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो आपको शो करूँगा। तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, प्राइस SL की तरफ ही आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरी एनालिसिस थी हो सकता है वो सही नहीं हो, और ट्रेडिंग में ऐसा होता है, किसी दिन एनालिसिस सही होगी किसी दिन नहीं। बस ध्यान ये रखना है कि जिस दिन एनालिसिस सही होगी उस दिन हमें छोटे टारगेट पे नहीं निकलना, बड़े टारगेट का वेट करना। और जिस दिन एनालिसिस गलत हुई उस दिन SL लेके चुपचाप निकल जाना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो ये अगर यहाँ से आके SL काटेगा तो SL लेके चुपचाप निकल जाएंगे। ग्रुप में मैं देखूँ, ग्रुप में मैंने ये भेजा या नहीं, ग्रुप में अभी नहीं भेजा है, तो ग्रुप में मैं यहाँ से भेज देता हूँ प्रिंट स्क्रीन लेकर। यहाँ पे कॉस्ट पे आने के हिसाब से तैयारी कर लेते हैं, थोड़ी सी मोमेंटम आएगी तो कॉस्ट पे आ जाएंगे, क्योंकि मार्केट एक बार नीचे से ऊपर अच्छी मोमेंटम दे चुका है, फिर ऊपर से नीचे भी अच्छी मोमेंटम दे चुका है, तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम का वेट करना सही नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन वो दोनों ट्रेड मिस हो गई तो इसमें एक रिस्क लिया है, लेकिन थोड़े से टारगेट के लिए रहेगा, और थोड़ा सा भी ये जाता है आगे तो मैं कॉस्ट पे आ जाऊँगा। तो पॉज करता हूँ, जो भी रहेगा आपको शो करूँगा। कॉस्ट पे एग्जिट हो गया क्योंकि मैंने कॉस्ट पे ट्रेड कर दिया था, ग्रुप के अंदर भी मैंने भेज दिया था, थोड़ी थोड़ी दो पे ट्रेडिंग करा दी थी, क्योंकि एक साइडवेज सा हो गया मार्केट, यहाँ पे आके स्ट्रगल कर रहा है, और दो मूव अच्छी खासी पहले हो चुकी है, एक तो कॉल साइड पे और एक पुट साइड पे। तो यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज हो चुका है, मोमेंटम में नहीं भागा, तो ज़्यादा वेट करना मैं ठीक नहीं समझा। मैं आपको रीज़न बता देता हूँ क्या सोच के मैंने लिया था, कि जिस तरह की फॉलिंग थी और गैप फिलिंग में थोड़ा सा ही गैप बचा था, तो उस तरीके से अगले 2-3 कैंडल में फिल हो जाना चाहिए था। लेकिन ये वाली जो कैंडल है, ये जो है इन्वर्टेड हैमर सी बनी है, तो ये जो सेल पुट साइड लगाएंगे उनको एक तरीके से इनवाइट कर रही है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो ऐसी फॉलिंग है, बस गैप के लिए थोड़ी सी जगह बाकी है। यहाँ पे भी इस तरह की कैंडल ने इन्वाइट किया, तो उसके बाद अगली कैंडल ऐसी क्यों बनी बुलिश, नीचे जाना चाहिए था। यही सोच के फिर मैंने जो है कॉल साइड की एंट्री ली थी। लेकिन अगर वो मेरे लिए सही होती तो उसको एक तेज़ी से मोमेंटम के साथ जाना चाहिए था, या अगर अभी भी जाता है तो मैं उस रिस्क को नहीं लूँगा, क्योंकि 2 मूव आज हो ही चुकी है पहले, तो तीसरी मूव अगर जाएगी भी तो बहुत ज़्यादा नहीं जा सकती। तो मैंने एंट्री ली थी कि थोड़ा बहुत चला जाए तो फिर ठीक है, लेकिन ये एंट्री लगभग यहाँ पे हुई और इसके बाद ये बहुत ज़्यादा कुछ गया नहीं, 10 पॉइंट के आसपास ही गया था। तो अब हो सकता है कि अब ये यहाँ से चला जाए, लेकिन वो मेरे लिए रिस्क लेना ठीक नहीं रहता, क्योंकि मैं अगर मोमेंटम है तो उसी मोमेंटम में एंट्री के बाद अगर आ जाता टारगेट तो ठीक रहता। अदरवाइज़ अभी मैं थोड़ा संभल के ही चलना चाहता हूँ, जैसा कि पिछले महीने का लॉस रहा है उसको देखते हुए। कुछ और एनालिसिस जो एंट्रीज मिस हुई उसकी मैं एनालिसिस आपको बता देता हूँ, जो मैं लाइव मार्केट में नहीं पकड़ पाया, लेकिन बाद में जब हम देखते हैं तो सीखने को मिलता है। कि यहाँ पे हम देख रहे हैं वॉल्यूम में एक स्पाइक आई है और कैंडल कैसा बना है, बियरिश। तो इतनी सारी वॉल्यूम क्यों आई? इतनी सारी वॉल्यूम तभी आ सकती है जब बहुत सारे लोग ऑर्डर लगाएं या फिर एक ही आदमी बड़ा ऑर्डर लगाए। तो अगर बहुत सारे लोग ऑर्डर लगाते हैं, यानी बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होते, तो अगली कैंडल पे उल्टा क्यों सोचने लगते? फिर तो नीचे का ही सोचते हैं, मॉर्निंग से भी नीचे ही की तरफ प्राइस जा रहा था। तो एक बड़ी कैंडल आती है जो कि बियरिश बनती है, लेकिन अगली कैंडल बुलिश बन जाती है। तो ये इंडिकेशन थी कि ये ऑर्डर किसी एक ही आदमी ने लगाया, इसने बड़ा ऑर्डर लगाया है, मतलब ऑपरेटर, और इसलिए लगाया ताकि जो पुट साइड वाले हैं वो यहाँ पे आए और फंस जाएं, और अगली कैंडल जो है वो बुलिश बन गई। तो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर एंट्री ली जा सकती थी और वहाँ से मिल जाता, लेकिन इसको मैं पकड़ नहीं पाया लाइव मार्केट में, क्योंकि एक तो ऑपरेटर की एंट्री एक्चुअल में यहाँ से हुई है, लेकिन यहाँ पे इसने डोजी बनाई है। अब डोजी तो इंडिसीजन का कैंडल होता है, इसलिए यहाँ पे एंट्री हो नहीं पाई, और ये चीज़ मैंने मिस कर दी। इसके बाद ये ऊपर गया,
ऊपर यहाँ से ये रिवर्स हुआ है, यहाँ पर कोई वैसे खास लेवल नहीं था, 44,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल आप कह सकते हैं। और थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो देखिए ये इधर आके एक स्विंग यहाँ बना था, लेकिन अगली बार ये स्विंग टूट चुका था, इसलिए स्विंग को मैंने ज़्यादा कोई वैल्यू दिया नहीं और प्राइस वहीं से नीचे आया। तो प्राइस नीचे आया, ये भी मिस हो गया मूव। तो जब दो मूव मिस हो चुके हैं तो साइकोलॉजी आपकी जो बहुत अच्छी नहीं रहती है और इसीलिए बहुत ही सेफ ट्रेड लेनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी इसी रीज़न को देखते हुए, जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसमें क्योंकि मोमेंटम नहीं आई वो साइडवेज चलता रहा, तो इसीलिए इस ट्रेड से तो मैं एग्जिट हो गया हूँ। कॉस्ट पे ही एग्जिट हुए हैं, तो इसीलिए कोई इशू नहीं है। फिनवेशिया में कोई ब्रोकरेज नहीं लगती, ये 24 रुपीज़ में जो टैक्सेस हैं वो निकल जाएंगे। तो ये मैंने ग्रुप में नहीं डाला, इसको भी डाल देता हूँ। अब पॉज करता हूँ, अगर कोई और एंट्री मिलती है तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको शो कर दूंगा, और नहीं मिलती तो आज के लिए इतना ही रहेगा। फिलहाल मैं पॉज करता हूँ। 400 पे बाई किया है मैंने, $375 पे एसएल, ग्रुप में भेज देता हूँ मैं। तो पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो। एसएल लगभग हिट होने वाला है, और ऐसे में माइंड में सीधा ओवर ट्रेडिंग का ख्याल आता है कि अगर कॉल साइड नहीं चली तो ये ट्रैप था, पुट साइड तो चलेगी। एसएल हिट होते ही जो है रिवर्स साइड में एंट्री लेना, लेकिन ऐसे में ही माइंड को समझाना पड़ता है। एसएल हिट होने से पहले ही बार बार माइंड में कहना पड़ता है कि किसी भी हाल में ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। आज अगर मार्केट एसएल लेना चाहता है तो एसएल दे देंगे, मार्केट को रेडी रहेंगे, क्योंकि आज का एसएल कल कवर हो सकता है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग में इतना लॉस हो सकता है, इतना ज़्यादा, कि उसको कवर करना नामुमकिन हो जाए। और कवर करना का पॉसिबल भी हो तो ओवर ट्रेडिंग का लॉस का जो अमाउंट है वो साइकोलॉजिकली आपको तोड़ देता है। तो जो मेरी एनालिसिस थी वो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गलत हो गई है, क्योंकि इस तरह की रेड कैंडल फिर यहाँ पर बननी नहीं चाहिए थी, 400 क्रॉस करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह की रेड कैंडल बनी है उससे चांसेस ये कि ऐसा हिट कर देगा। ख़राब लगता ही है, वो आपको मेरी आवाज़ में पता लग रहा होगा, लेकिन एसएल हिट होने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये जब एसएल के पास पहुंचता है प्राइस, तभी माइंड में प्रिपरेशन करनी पड़ती है। एसएल हिट हो जाएगा तो भी हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। मार्केट एसएल लेके जाना चाहता है आज, तो लेके जाने देंगे। और ऐसे जब आपको ख़राब लगता रहता है ना, तो ये जो कैंडल ऊपर नीचे होती है, सीधे जाके काट देता तो आप फिर भी संभाल लेते, लेकिन ऊपर नीचे जब होता है ना, ये इमोशंस को, मतलब अभी देखिए ऊपर जाएगा तो लगेगा कि नहीं चला ही जाएगा, और उसके बाद एकदम से काटेगा ऐसा तो ख़राब ज़्यादा लगेगा, और फिर आप ओवर ट्रेडिंग कर लेंगे। तो इसीलिए ऐसे में कैंडल को ना देखते हुए, एक बार मैं चेक कर लूँ कि एसएल मेरा सही से लगा है, 375 पे लगा है। एसएल को ना देखते हुए, मेरा कहने का मतलब है कि ये प्राइस की फ्लक्चुएशन ना देखते हुए, आप अपने माइंड में जो आप विचार चला रहे हैं कि मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, उस पर फोकस करना है आपको। नहीं तो ये ऊपर नीचे होके, अब देखिए चांसेस पूरे एसएल काटेगा, लेकिन ये ऊपर नीचे होके काटेगा, वो साइकोलॉजी को और ज़्यादा ख़राब करता है। इमोशंस, ग्रीड होप, ये फियर, इस सब में फ्लक्चुएट होता रहता है, और जब इमोशन फ्लक्चुएशन होने लग जाएगी तो उसके बाद वो आपसे ओवर ट्रेडिंग कराई लेगी। तो
तो यही साइकोलॉजी मैंने आपको दिखाने के लिए कि क्या होता है रियल मार्केट में माइंड के अंदर। अभी रिकॉर्डिंग ऑन की है। और ये दो मूव मिस हो गए थे, उस वजह से ही ये देखा जाए तो एक तरीके से गलत एंट्री है, क्योंकि मैंने कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं किया। ये फोमो वाली ही ट्रेड है, तो फोमो वाली ट्रेड में तो ऐसे होने की चांस है। अगर अभी भी यहाँ से प्राइस मुड़ जाता है और कुछ टारगेट आता है तो एक इत्तेफाक की बात होगी, मगर ये ट्रेड कोई अच्छा नहीं था, किसी एनालिसिस की वजह से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये फोमो की ट्रेड है। तो प्राइस फिर एसएल की तरफ आते हुए क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैप बन चुका है, जिन्होंने भी कॉल साइड दिया है और मैं उसी ट्रैप में ही मैंने बाई किया है, तो मैं भी उस ट्रैप में ट्रैप हो चुका हूँ, ऑपरेटर के ट्रैप में। अब एक पैसा हिट हो जाए तो मैं आपको ट्रैप बताता हूँ कि क्या था। खैर चलिए, तो ऐसा होता ही रहेगा, अभी ये जाके ऐसे हिट कर ही देगा, तब तक मैं आपको ट्रैप बताता हूँ कि देखिए ये जो लेवल था, ये वाली कैंडल अगर ऊपर जाना तो हम इसके टूटने का वेट कर रहे थे, तो ये टूटा लेकिन रिजेक्शन बनी, लेकिन अगली ही कैंडल जो है बुलिश बन गई। तो यही ट्रैप था, अगली कैंडल बुलिश बन गई, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, तो मुझे लगा कि अब ये कॉल साइड जाएगा। ये जो पहले हमने एंट्री ली थी 70 पे, वो सही थी, उसमें अगर ओरिजिनल एसएल पे टिकते तो एसएल टिकते हुए बिना ये काफ़ी आगे जाता तो कॉस्ट पे आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे ट्रैप बना है, प्रॉपर ट्रैप बना है और गैप की फीलिंग होनी है, तो मुझे लग रहा है ये तेज़ी से नीचे की तरफ गैप फीलिंग के लिए ही जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ऐसे हिट हो गया, और ऐसे में ही माइंड कहेगा कि अब ये ऐसे गैप फिलिंग के लिए जाएगा, रिवर्स कर लो, अब देखो तेज़ी से जाएगा, है ना। यहाँ ट्रैप भी बन चुका है, ऑपरेटर आ चुका है, लेकिन डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में, क्योंकि आज ही एक ट्रेड कोई मैटर नहीं करती, ओवरऑल जो ट्रेड्स होती है वो मैटर करती हैं। और यहाँ पे क्योंकि ट्रैप बन चुका है, इसलिए यहाँ पे रिवर्स एंट्री लेने से मेरा ख्याल है कि उसमें लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन ओवर ट्रेडिंग किसी भी हाल में नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो है मैं इसका प्रिंट स्क्रीन भेज देता हूँ ग्रुप में। देखिए यहाँ से मेरा ख्याल है कि रिवर्स एंट्री बहुत एक सही एंट्री होती, और ये जो है अब ये गैप फिलिंग के लिए जाएगा, यहाँ तक इस लेवल तक जाएगा, तो पुट साइड में अब यहाँ से अच्छा जो है वो मिल सकता है। लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, और ऐसे में टर्मिनल तुरंत ही लॉग आउट कर देना चाहिए, लॉस होते ही, नहीं तो माइंड आपसे ओवर ट्रेडिंग करा ही लेगा। लेकिन मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इस सिचुएशन में माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी मूवमेंट देख रहा हूँ। वैसे मूवमेंट नहीं देना चाहिए, ऐसा हिट होते ही एकदम से बंद कर देना चाहिए। तो जो मैंने सोच के लिया था वो मैंने आपको बता ही दिया कि इस कैंडल के बेसिस पे मैंने लिया था। ये कैंडल बुलिश थी और इस लेवल से ऊपर क्लोज हुई थी, और यहाँ पे प्राइस गिरते गिरते रुक गया था, तो लेवल इसके नीचे जाने के मुझे चांसेस लग नहीं रहे थे, और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि गिरना भी होगा तो थोड़ा तो ये ऊपर जाएगा, जिसमें मैं कॉस्ट पे आ जाऊंगा, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। और यही ट्रेडिंग है कि रोज़ आपका सोचा नहीं हो सकता। कल टारगेट आया था तो आज लॉस भी आ सकता है, और लॉस आने की ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि रेगुलर टारगेट आ पाना ये कोई बहुत आसान काम नहीं है।
तो आज की ट्रेडिंग में इतना ही। आज की ट्रेडिंग में सीखने वाली क्या बातें रहीं, वही सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ट्रेड आपके डायरेक्शन में ना चले तो आप जो है वो अपने एसएल पे निकल जाइए, वो ट्रेडिंग नहीं कीजिए। गलती क्या रही, गलती वही फोमो की रही। ये इतना भाग चुका था, भागते मार्केट में मैंने घुसने की कोशिश की, क्योंकि जनरली जब 400 500 ऐसे 100 का मल्टीपल क्रॉस करता है तो वो 410 420 ऐसे जाता है, फिर लौटता है। तो मैं उसी होप में था कि मैं उसी बीच में कॉस्ट पे आ जाऊंगा जब वो 420 तक जाएगा, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। एंट्री के बाद लगभग इस कैंडल पे एंट्री हुई होगी, और एंट्री के बाद जो है इसने सिर्फ 1-2 पॉइंट ही ऊपर गया था और फिर गया नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगली ट्रेड में फिर